हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम पेपर जो तमिलनाडु सर्कल ने कंडक्ट किया था आज ही, उसे सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस साथ ही साथ जीके के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। मैथ के जो क्वेश्चंस है आप हमें ग्रुप में पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, या आप खुद सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है, क्योंकि अन्य और कई सर्कल से जो पेपर्स है वो सॉल्व कराने हैं। इसलिए हम आज सिर्फ डिपार्टमेंटल पोर्शन और जीके का पोर्शन लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये तमिलनाडु सर्कल द्वारा लिया गया पेपर है जो हमें टेलीग्राम चैनल पे मिला था, तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जनरल पोस्ट ऑफिस इज, तो जीपीओ क्या है, यानी कि जनरल पोस्ट ऑफिस की डेफिनेशन पूछी है। एक हेड पोस्ट ऑफिस, हेड रिकॉर्ड ऑफिस, मेन सब पोस्ट ऑफिस, या फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस एट हेडक्वार्टर्स ऑफ द सर्कल। जो हेडक्वार्टर ऑफ द सर्कल पे जो हेड पोस्ट ऑफिस रहता है, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस, उसे हम जीपीओ कहते हैं। पोस्टल वॉल्यूम की जो डेफिनेशन है 6 में दिया गया है इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ईएसएमओ, ईएसएमओ क्या है? अगर आपने हमारा जो वॉल्यूम 5 के डेफिनेशंस के जो कुल 146 क्वेश्चंस दिए थे हमारे, अगर आपने पढ़ लिए होंगे तो आपको ये सभी के सभी आंसर्स पता होने चाहिए। देखते हैं ईएसएमओ, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, एक्सटेंडेड शॉर्टिंग ऑफिस, एक्सटेंडेड मेल सर्विस, या एक्सटेंडेड मॉनिटरी सर्विस। तो जो ईएसएमओ है वो एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर है, जो अभी यूज तो नहीं होता, लेकिन आपको वॉल्यूम 5 की डेफिनेशंस पूछनी थी, तो इसके लिए इसका आंसर क्वेश्चंस आ गया है। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 3। आरएलओ मीन्स, तो आरएलओ क्या है? रजिस्टर लेटर ऑफिस, रिटर्न लेटर ऑफिस, रजिस्टर मेल ऑफिस, या नन ऑफ दे। तो जहाँ अनक्लेम और रिफ्यूज्ड आर्टिकल्स भेजे जाते हैं वहाँ उसे आरएलओ कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है आंसर बी, रिटर्न लेटर ऑफिस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कैश बैग इज, कैश बैग ड्यू बैग है, अनयूजुअल बैग है, रजिस्टर बैग है, या पार्सल बैग है। तो जो कैश बैग है वो ड्यू बैग नहीं है, क्योंकि उसे हम डेली तो नहीं भेज सकते। कैश बैग अनयूजुअल बैग है, तो इसका सही आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं चेक स्लिप्स। Check slip is slip pasted on the parcel, slip pasted on the letter, label tied on top of label bundle, और या none of the above। तो जो चेक स्लिप है वो एक लेबल टाई किया जाता है टॉप ऑफ लेबल बंडल जो है उसके ऊपर। ये डेफिनेशन नंबर 25 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन इज अ टाइपिंग मशीन, कैलकुलेटर, स्टैंपिंग, या स्टिचिंग मशीन। तो जो पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन है वो स्टैंपिंग की मशीन है, जिससे हम पोस्ट का जो मुहर है, डाक की का स्टैंप्स जो है वो आर्टिकल पे छपवाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लाइसेंस फॉर द यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विल बी ग्रांटेड बाय, जो डिपार्टमेंट पोस्ट से लाइसेंस कौन इशू करवाता है? पोस्ट मास्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, सी डायरेक्टर, या पोस्ट मास्टर जनरल। तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस है, या एसएसपी या एसपी या एसएसपी जो भी है, वो फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है वो इशू करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल पोस्टेड इन लेटर बॉक्स शल बी ट्रीटेड एज, आपको मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल अगर मान लो लेटर बॉक्स में डाले जाते हैं तो उसे क्या माना जाएगा? फुल्ली पेड आर्टिकल, अनपेड आर्टिकल, पार्शियली पेड आर्टिकल, या नन ऑफ दे। उसे अनपेड आर्टिकल माना जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 9। फ्रैंकिंग मशीन शुड कंसिस्ट, फ्रैंकिंग मशीन में क्या होता है? वैल्यू डाई, लाइसेंस डाई, बोथ वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई, या नन ऑफ दे। अगर आपने हमारे फ्रैंकिंग मशीन के जो एमसीक्यू है वो अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको इसका सही आंसर पता होगा। जो फ्रैंकिंग मशीन है वो वैल्यू डाई और साथ ही साथ लाइसेंस डाई भी होती है, तो इसके सही आंसर है आंसर सी, बोथ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द लाइसेंस फी फॉर हायरिंग अ फ्रैंकिंग मशीन इज आरएस
फॉर द 5 ईयर्स। आपको अगर 5 साल के लिए फ्रैंकिंग मशीन लेना है तो उसके लिए जो फी है वो कितनी है, वह ये 375, 500, 750 या 1000। तो इसके लिए फी जो है वो है 375 है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ fictitious postage stamps is objectionable, permitted to use, punishable offense या not an offense। तो अगर आप fictitious postage stamp का यूज करते हैं तो वो पनिशेबल है, पनिशेबल ऑफेंस है इंडियन पेनल कोड 263 ए के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द रेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग फ्रॉम पोस्ट ऑफिस फॉर 1 ईयर। अगर आप पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग साथ ही लेते हैं 1 साल के लिए तो उसके लिए कितना रेंट रहेगा, RS 500, 150, RS 100 या ₹250। अगर दोनों साथ में लेते हैं तो उसके लिए 250। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 13, फॉलोइंग लेटर्स कैन बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स के द्वारा कौन से लेटर डिलीवर किए जाते हैं, फुल्ली प्रीपेड लेटर्स, अनपेड लेटर, इनसफिशिएंटली पेड लेटर या लेट लेटर। जो फुल्ली पेड लेटर से वही पोस्ट बॉक्स से डिलीवर किए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल शुड बियर ऑन द सुपरस्क्रिप्शन एज। अगर आप कोई आर्टिकल्स ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेज रहे हैं तो उसके ऊपर एक सुपरस्क्रिप्शन लिखा होना जरूरी है। वो क्या होना चाहिए, ऑन पोस्टल सर्विस, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, ऑन पब्लिक सर्विस या ऑन सर्विस। अगर वो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है तो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि ऑन पोस्टल सर्विस। अगर हाल ही हमने जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल की जो MCQ चलाए थे, अगर आपने हमारी वेबसाइट पे चेक किया होगा हमारी, तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो पोस्टेज इज चार्जेबल ऑन द डिलीवरी ऑफ अनपेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल और पैकेट। अगर कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल या पैकेट्स अनपेड है तो उसे डिलीवरी के टाइम कितना चार्ज लेना चाहिए, डबल द डिफिशियंसी ऑफ पोस्टेज, सिंगल डिफिशियंसी ऑफ पोस्टेज, द डिफरेंस बिटवीन ड्यू पोस्टेज एंड एक्चुअली पेड पोस्टेज या ₹2 एक्स्ट्रा पोस्टेज पर आर्टिकल। तो जो है उसे डिफिशियंसी जो ली जाती है वो सिंगल डिफिशियंसी ली जाती है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द मेन ड्यूटी ऑफ लेटर बॉक्स प्यून इज। जो लेटर बॉक्स प्यून है उसकी मेन ड्यूटी क्या है, डिलीवरी ऑफ लेटर्स, एक्सचेंजिंग बीओ बैग, क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स या पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स। तो ये उसकी जो मेन ड्यूटी है वो क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स है। उसके साथ अगर उसको काम करना हो तो ये ऊपर के भी काम वो कर सकता है। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज प्रोहिबिटेड अंडर इनलैंड पोस्ट ऑफिस फॉर ट्रांसमिशन। अगर आप कोई आर्टिकल इनलैंड पोस्ट से वही भेज रहे हैं तो वो ट्रांसमिशन, कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ऑर्डिनरी आर्टिकल, रजिस्टर आर्टिकल, ऑब्सेंस आर्टिकल या पार्सल। तो जो ऑब्सेंस आर्टिकल्स है, अश्लील या अभद्र चित्र वाला कोई, वो आर्टिकल आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बल्क कस्टमर ऑफ स्पीड पोस्ट सर्विस कैन हैव क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ बिल्स। जो बल्क कस्टमर्स है हमारे, उसको उनके लिए हमने BNPL फैसिलिटी शुरू की है। BNPL बुक नाउ पे लेटर के अंदर उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है पेमेंट ऑफ बिल्स के लिए। तो इसके सही आंसर है आंसर ए, BNPL। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मिनिमम अमाउंट टू डिपॉजिट व्हाइल ओपनिंग अ न्यू सेविंग बैंक अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस इज। आप पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग खाता खोल रहे हैं तो उसके लिए न्यूनतम राशि जो है कितनी जमा करनी पड़ेगी, ये 50 रुपीज़, 100, 500 या 10 रुपीज़। तो आप इस सेविंग बैंक का अकाउंट ओपन करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट है वो 500 रुपीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं 20, फी चार्ज फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक इन पोस्ट ऑफिस इज। आप डुप्लीकेट पासबुक को इशू करते हैं पोस्ट ऑफिस से, उसके लिए जो फीस है वो है अब 50 रुपीज़। उसके ऊपर GST अलग से लगेगा और ये फी जो है वो एक GL कोड को क्रेडिट करनी है। तो इसके सही आंसर है आंसर बी, 50 रुपीज़।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, द लिमिट अप टू विच सिंगल मनी ऑर्डर कैन बी इशूड इन पोस्ट ऑफिस इज RS। आप पोस्ट ऑफिस से एक मनी ऑर्डर ज़्यादातर ज़्यादा मैक्सिमम कितने अमाउंट की कर सकते हैं, 5000, 2000, 1000 या 10,000। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5000 की सिंगल मनी ऑर्डर बुक कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस्ड ऑन। जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, वो 1 फरवरी 1994 या 1 फरवरी 1984, 1 जनवरी 1895 या 1 जनवरी 2000। तो जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है वो 1 फरवरी 1884 को इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसके लिए इसका सही आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, रूलर PLI केम इनटू एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन डैश डैश कमिटी रिपोर्ट। एक मल्होत्रा नाम, नटराजन मूर्ति, RS सेवूर या RV मराठे। तो जो मल्होत्रा कमेटी का रिपोर्ट आया था उसमें दिया गया था कि जो रूरल एरियाज़ की जो पब्लिक है उनके लिए एक इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, और वो पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस कह देता है, उसे हम RPLI कहते हैं, जो मल्होत्रा कमेटी के रिपोर्ट पे बेस्ड था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और हेड पोस्ट ऑफिस इज, जो हेड पोस्ट ऑफिस है वो क्या है, मेन ऑफिस ऑफ विथ SO एंड BO, ऑडिट ऑफिस, अकाउंट ऑफिस या मेल ऑफिस। तो हेड पोस्ट ऑफिस है वो मेन ऑफिस विथ SO एंड BO है, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस इज इंचार्ज ऑफ, जो डाक अधीक्षक है वो इंचार्ज ऑफ सर्कल, इंचार्ज ऑफ रीजन या इंचार्ज ऑफ पोस्टल डिवीजन या इंचार्ज ऑफ RMS। तो जो है वो इंचार्ज ऑफ पोस्टल डिवीजन रहते हैं, SP या SSP, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, द पोस्टल डिपार्टमेंट इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंदर आता है, कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट, पोस्टमास्टर जनरल, पोस्टमास्टर या सुपरिटेंडेंट। तो जो है पोस्टल डिपार्टमेंट पूछा गया है, पोस्टल डिवीजन नहीं, तो पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज डिवाइडेड इनटू डैश डैश सर्कल्स। कितने, हाउ मेनी सर्कल्स में। तो ये क्वेश्चन सभी को, मेरे ख्याल से सभी को मुखोद्गत हो गया होगा। इसका सही आंसर है आंसर डी 23। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू डैश डैश कैटेगरीज। जो पोस्ट ऑफिस है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, एक HO, दूसरा SO और तीसरा जो है BO। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29, नाइट पोस्ट ऑफिस आर दोज पोस्ट ऑफिस, यानी कि नाइट पोस्ट ऑफिस कैसे, कौन से पोस्ट ऑफिस है, विच वर्क ऑन संडे एंड पोस्टल हॉलीडेज, विच वर्क ऑन संडेज ओनली, विच वर्क ऑन वर्किंग डेज ओनली या नॉन ऑफ दी। तो जो संडे और पोस्टल हॉलीडेज को काम करते हैं उसे ही हम नाइट पोस्ट ऑफिस कहते हैं। तो इसके लिए इसका सही आंसर है आंसर ए, ये नाइट पोस्ट ऑफिस विच वर्क ऑन संडे एंड पोस्टल हॉलीडेज। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 30, पोस्ट ऑफिस इंचार्ज ऑफ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट यानी कि GDS आर केप्ट ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम। जो ब्रांच ऑफिस की GDS है उन्हें पोस्ट ऑफिस मैक्सिमम कितने समय तक ओपन रखना चाहिए, तो उन्हें मैक्सिमम 5 घंटे के लिए ओपन रखना है और मिनिमम 4 to 5। अगर मिनिमम पूछा गया जाता है तो 4 और मैक्सिमम होता है, तो उसके लिए आपको 5 घंटे तक मैक्सिमम उसे ओपन रखना है। तो दोस्तों ये जो 30 क्वेश्चंस थे, मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस हमारे चैनल पे कवर नहीं हुए थे। बाकी सारे के सारे अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे या हमारे ब्लॉग पे विजिट किया तो आपको सभी के सभी आंसर्स क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे विद आंसर्स। तो दोस्तों अब पोस्टमैन का एग्ज़ाम है तो उसके लिए आप भी प्रिपेयर करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं।
दोस्तों इसके जो आंसर्स है वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये आंसर्स जो है वो कंफर्म नहीं है, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, डोरापेटा पीक इज सिचुएटेड एट, जो कि यानी कि डोरापेटा पीक जो है वो कहाँ स्थित है? अन्नामलाई, महेंद्रगिरी, नीलगिरीज या सेवरेज। जो डोरापेटा है वो नीलगिरीज में है, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर सी। द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विच हैव लार्जेस्ट एरिया इज, आपके जो हमारे एरिया इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है उसका जो लार्जेस्ट एरिया जो है कौन सा है? तो बांग्लादेश की जो है वो बॉर्डर सबसे ज़्यादा क्रॉस करती है इंडिया के साथ। फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन फ्रीडम स्ट्रगल, तो जब कब स्टार्ट किया था? तो नॉन कोऑपरेशन ऑफ मूवमेंट, तो ये इसका सही आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं, हु एड्रेस्ड गांधी एज अ फादर ऑफ आवर नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो किसने क्या कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि वो गांधी जी फादर ऑफ नेशंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इलेक्टेड, नंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा में सीट जो है इलेक्टेड जाती है वो 545 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन सेवा संघ, तो इसका सही आंसर तो पता नहीं, लेकिन बी आर अम्बेडकर जी हो सकते हैं, तो इसका आप कंफर्म करिए बी आर अम्बेडकर ही हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ स्टेट और सेंट्रल, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हेड रहते हैं। बाकी के मैथ के क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हैं या हम मुझे ग्रुप पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।